पत्र सीखे होंगे पहले भी पिछली क्लासों में। औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों में जो ऑफिशियल लेटर्स हैं, जैसे कि टीसी के लिए पत्र है, आवेदन पत्र है, जो छुट्टी के लिए आवेदन पत्र है, चरित्र प्रमाण पत्र के लिए जो आवेदन है, सारे जो हैं उस तरह के पत्र हैं। उसी तरह का एक पत्र ये भी है जो शुल्क मुक्ति, फ्री शिप के लिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्री शिप। तो शुल्क मुक्ति यानी कि जो फीस है उसको माफ करने वाली, जो करने के लिए जो आवेदन पत्र देते हैं उसको हम शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र कहते हैं। आज उसी पत्र को, उसी आवेदन पत्र को, उसी एप्लीकेशन को हम लिखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। तो छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र जैसे अनेक पत्र आपने सीखे हैं, आपने लिखा भी है और आप जानते हैं। उसी वर्ग में एक आवेदन पत्र है शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। शुल्क मुक्ति अर्थात फ्रीशिप, फ्रीशिप अर्थात फीस माफी के लिए पत्र देते हैं, पत्र लिखना होता है। तो ऐसे पत्र, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आप प्रश्न है, अपने प्राचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है कि अपने प्राचार्य को शुल्क मुक्ति यानी फ्रीशिप, फ्रीशिप यानी फीस माफ करना, फीस माफी हेतु पत्र, है ना, ये ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो उस पत्र, उसको हम सीखेंगे आज। अब वही, जैसे कि प्रति, प्रति लिख दिया, सेवा में भी लिख सकते हैं, कुछ लोग लिखते हैं प्रतिष्ठा, पर सेवा में या प्रति ही बेस्ट है। तो हम लिखेंगे प्रति, प्राचार्य, जो भी आपका विद्यालय, यहाँ मैंने ऐसी डमी विद्यालय लिख दिया है, राजहर्ष विद्यालय, बसंत कुंज इंदौर। बसंत कुंज कॉलोनी का नाम है और इंदौर जगह का नाम है। और वो किस राज्य के अंतर्गत आता है, जैसे जयपुर होता तो राजस्थान, है ना, लखनऊ होता तो उत्तर प्रदेश, शिमला होता तो हिमाचल प्रदेश, इस तरह से जिस प्रदेश का है वो प्रदेश। तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में है, इसलिए मैंने मध्य प्रदेश लिख दिया। तो प्राचार्य राजहर्ष विद्यालय, जो भी विद्यालय आपका है, बसंत कुंज उस कॉलोनी का नाम जिसमें कि यह स्कूल है, और उस इंदौर उस जगह का नाम जाके जिस शहर में है, और मध्य प्रदेश जिस राज्य में है। तो इस तरह से ये आपने एड्रेस लिख दिया। उसके बाद लिखा विषय। विषय कंपलसरी है। कोई भी औपचारिक पत्र जो होता है, औपचारिक, ये जो है औपचारिक पत्र है, और कोई भी औपचारिक जो पत्र होता है उसमें विषय कंपलसरी होता है। ऐसा इसलिए है कि विषय को देखकर ये समझ अंदाजा लगा लिया जाता है कि आप किस बाबत पत्र दे रहे हैं, किस हेतु पत्र लिख रहे हैं। ये पता जल्दी चल जाता है, पूरा मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। उस हिसाब से कार्यालयों में पत्रों को क्लासिफाई किया जाता है, वर्गीकृत करके रखा जाता है, और पर्टिकुलर जो भी अधिकारी होता है वो जिस क्षेत्र को देखता है, जिस को डील करता है, उसके पास भेजा जाता है। ये कार्यालयों में होता है, जैसे नगर निगम का कार्यालय है, मध्य प्रदेश शासन का कार्यालय है, तो अलग अलग जो ऐसे कार्यालयों में इस तरह के पत्र जो कि विषय के आधार पर अलग अलग अफसरों के पास प्रेषित किया जाता है। तो ये एक प्रमुख कारण है विषय लिखने का। इसलिए भी विषय लिखना आवश्यक है कि पता चल जाए कि पत्र किस लिए लिखा जा रहा है, क्या समस्या है ना, इसके पीछे वजह ये है। तो वो तो छोड़ दीजिए, तो मैंने आपको समझाया, लेकिन विषय लिखना जरूरी होता है। शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। अब आप यहाँ से देखिए, प्रश्न में दिया हुआ है, देखिए शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र, ये पूरा का पूरा उठाकर मैंने यहाँ विषय बना दिया। इसमें किसी तरह की वर्तनी की अशुद्धि नहीं होगी। पत्र में एक बात याद रखिएगा, वर्तनी का बड़ा ध्यान होता है, उसके साथ ही आपके लिखने का तरीका पत्र का बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वर्तनी की अशुद्धि ना हो, प्रयास यही करें आप। तो शुल्क मुक्ति है तो आवेदन पत्र आप प्रश्न में से सीधा उतार के लिख दीजिए। इसके बाद विषय के ठीक नीचे महोदय, एक लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद लिखिए महोदय। महोदय लिखने के बाद अर्धविराम, अल्पविराम, अल्पविराम। अल्पविराम ऐसा होता है, अर्धविराम ऐसा होता है। इसको बोलते हैं कॉमा, इसको बोलते हैं सेमीकोलन, है ना। आजकल पहले हिंदी से इंग्लिश समझाया जाता था, अब इंग्लिश से हिंदी समझाया जाता है। तो अब ये क्या करें, है ना।
ट्रेंड ऐसा चल गया है। तो ये अल्प विराम है, महोदय लिखने के बाद अल्प विराम लिखा, फिर एक लाइन छोड़ा, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़कर हम शुरू करेंगे, है ना। विनम्र निवेदन है कि मेरे पिता एक निजी संस्था में कार्य करते हैं। अब आपको समस्या बतानी है कि आप शुल्क मुक्ति क्यों चाहते हैं, तो हम लिख रहे हैं विनम्र निवेदन है कि मेरे पिता एक निजी संस्था में कार्य करते हैं। निजी संस्था यानी प्राइवेट फर्म, है ना। विगत कुछ महीनों से संस्था बंद होने के कारण पिताजी को वेतन भी बहुत कम मिल रहा है। पिताजी के वेतन से खाना पीना मुश्किल से हो पा रहा है। ऐसे में विद्यालय का शुल्क अदा नहीं कर पा रहे हैं। अतएव आप, अब देखिए यहाँ तक हो गया, नहीं कर पा रहे हैं, आपने मैटर बता दिया, रीजन बता दिया। अब आप अपने मुद्दे पर आ गए, तो आपने पंक्ति छोड़ी, यहाँ पर लाइन नहीं छोड़ना है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आए, थोड़ा सा स्पेस छोड़ा, जैसे कि विनम्र शुरू किया था उसी आधार पर यहाँ पर उतना स्पेस छोड़ा और शुरू किए। अतएव आपसे विनती करता हूँ कि मुझे शुल्क मुक्ति प्रदान कर कृतार्थ करें। तो जब आपने बता दिया रीजन कि ये कारण है कि मेरे पिताजी को वेतन नहीं मिल पा रहा है और इसलिए हम खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, ऐसे में हम फीस नहीं अदा कर सकते, तो इसलिए आपसे विनती करता हूँ कि मुझे शुल्क मुक्ति प्रदान करें। फुल शुल्क मुक्ति यानी फीस माफ करना, ये इतना लिख दिया। शुल्क मुक्ति प्रदान कर कृतार्थ करें, है ना। यहाँ विनीत भाषा का प्रयोग किया गया है ताकि जो पर्टिकुलर व्यक्ति जिसके लिए भी आप इसको प्रेषित कर रहे हैं वो उसको पढ़कर उसे अच्छा लगे, उसको भाषा की जो तरीका है आपका लिखने का, उससे उसको कोई आपत्ति ना हो और वो उसको पढ़कर आपके लिए कुछ करने की सोचे। तो इस तरह का जो है वो लिखना चाहिए, हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि इस तरह से लिखें कि सामने वाला उस पत्र को पढ़कर आपके प्रति सहायता का भाव रखे। इसके बाद इसके आगे हमको क्या करना है कि यहाँ तक तो हमने लिख लिया, शुल्क मुक्ति प्रदान कृतार्थ करें, फिर बीचों बीच धन्यवाद लिख देना है। धन्यवाद लिखने के बाद आपका आज्ञाकारी, फिर वही शिष्य होगा क्योंकि हम प्राचार्य को लिख रहे हैं, तो हम शिष्य ही हैं, तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर आपकी कक्षा, फिर आपका अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, फिर इस साइड दिनांक, तो जो भी दिनांक है, आज 21 तारीख है तो 21/4/2020। इस तरह से देखिए, ये 5 नंबर का जो प्रश्न है पत्र लिखने के लिए आता है, ये पूरे 5 नंबर, अगर आप ऐसा लिखते हो तो पूरे 5 नंबर आपको मिलते हैं। मैं समझती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे प्रश्न करके मुझसे पूछ सकते हो कि आपको क्या समझ में नहीं आया है।